परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी छात्र हो जाइए तैयार। आर्या पार सीरीज के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का तीसरा वीडियो, अर्थात जो इससे पहले दो वीडियो छात्र नहीं देखे हैं जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, जिसमें हमने 50 अति महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में डिस्कस किया है, चर्चा किया है, जो कि आपको 17 फरवरी 2022 को डायरेक्टली मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछ दिए जाएंगे। और ये है हमारा आर्या पार सीरीज का मैथ का तीसरा वीडियो, जिसमें हमने शामिल किया है 50 ऐसे अति महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि आपके 17 फरवरी एग्जाम में सीधे प्रश्न लड़ने वाले हैं। तो जो भी छात्र मैट्रिक की परीक्षा 2022 में देंगे और वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि तो जितना समय आप सभी स्टूडेंट्स को बर्बाद करना था उतना समय आपने बर्बाद कर लिया है। अब वो समय है जिसकी आपकी दोस्तों कदर करनी है, समय की अहमियत को समझना है। इतना समय में ही आपको दोस्तों मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपको जो है एग्जाम में 80+ 90+ मैथ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सारा प्रश्न जो है बिल्कुल वायरल प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। तो सबसे पहले सभी छात्र एवं छात्राएं वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सेट है हमारे पास ई। एग्जाम में आपको जो है इस तरह से कोई भी सेट देखने को मिल सकता है, लाइक ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, कुछ भी आपको सेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों 10 सेट के अंदर, ठीक है। तो आपको डरना नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी सेट हो, आपको केवल OMR सीट पे जो है सेट को समझ लेना है कौन सा आपको सेट मिला है और वही सेट का आपको कलर करना है, ठीक है। लिखा रहेगा सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2022 मैथमेटिक्स। उसके बाद दोस्तों सेट लिखा हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहेगा। नए पैटर्न के अनुसार 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको जो है केवल 50 का ही उत्तर देना होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। फटाफट से वीडियो को सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक कीजिए और सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैथ का तीसरा वीडियो है, दो वीडियो आपने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और जो भी छात्र चाहते हैं PDF को लेना अपने फ़ोन में पढ़ने के लिए आंसर के साथ में, तो मैं अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पर। जाकर के सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और जाकर के दोस्तों जुड़ने के बाद जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। आपको जो है 100 नंबर वाले विषय के लिए आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का समय, जिसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है मैथ में क्या कहा जा रहा है। सारा प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अर्थात जो 1 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थात जो है यहाँ पे जो दिया गया है 0.1000100 फ्रेंड्स, ये जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है दशमलव प्रसार देखिए बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट के थ्रू आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका उत्तर सही होता है। दोस्तों मैं देख रहा हूँ लाइव चैट में उत्तर दीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है यहाँ पे √3 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। और आप कहिएगा बाकी सर जी अपरिमेय संख्या क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखिए इनका जो है डायरेक्टली कट जा रहा है। देखिए 6 छक्का 36, 8 8 64। वहीं दोस्तों इसका देखिए कट जा रहा है -3 तिहाई 9, उसके बाद 7 7 49। तो ये सब जो है परिमेय संख्या जो पूरा यहाँ पे 16% शांत हो जा रहा है, बट इसका जो है √3 का शांत नहीं होगा, अर्थात √3 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पाई 1 है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, और बिल्कुल इस बार भी एग्जाम में आने वाला है। रट लीजिएगा पाई क्या है, तो पाई जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पाई जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। चलिए ये सब प्रश्न बताने की आवश्यकता नहीं है, छात्र को खुद ही आवश्यकता है दोस्तों खुद ही पढ़ने का। तो बाकी दोस्तों मैं एग्जाम से पहले सारा प्रश्न करा दे रहा हूं ताकि आपका जो है एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा जा रहा है 2 या 2 से अधिक जो है अभाज्य संख्याओं का जो है यहाँ पे लसाअ क्या होगा, अर्थात लघुत्तम पूछ रहा है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो है लघुत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम समवर्तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है 2 या 2 से अधिक संख्या का लसाअ होता है 1। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 2020 में प्रश्न किया गया था, आपने पढ़ा होगा 2020 का क्वेश्चन पेपर, तो आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5 का जरा बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का जो है गुणनफल क्या होगा। ये दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। मूलों का गुण 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। फिर चाहे आपका सवाल मैथ का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, हर क्वेश्चन हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन तुरंत मिलेगा आप सीधा आपके व्हाट्सएप पे। तो जी हाँ
याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर .net का 8400 सेव कीजिए, उसके बाद चैट ओपन कीजिए, फिर चाहे आपका डाउट कोई भी क्वेश्चन हो बस उस क्वेश्चन का फोटो लीजिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, JEE, CBSE ऑल स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर की इस बात की 8400 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। गुणनफल, मूलों का योग, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैं दोस्तों सॉल्व करने लाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा। जो प्रश्न में डाउट लगता है आप लोग कमेंट कीजिए, उसको मैं सब्जेक्टिव में ऐड कर दूंगा। ठीक है, सॉल्व कर दूंगा सब्जेक्टिव के वीडियो में, इसलिए आप लोग जो है कमेंट भी कीजिएगा, हाँ सर ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहा जरा यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का जो है मान ज्ञात करना है। 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के से पहले सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जो दिया गया है p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जो दिया हुआ है, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको 1/α प्लस 1/बीटा जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात जो यहाँ पे 3/5 हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहा जा रहा है दीर्घात बहुपदों में जो है शून्यकों की संख्या कितनी होती है। दीर्घात में पूछ रहा है। ठीक है, दीर्घात में कितना होगा, तो देखने से ही लग रहा है दीर्घात में 2 होना चाहिए। ठीक है, दीर्घात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है, तो दीर्घात में आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, अर्थात जो है 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी सी हो जाएंगे। चलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात 2 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है एक द्विघाती बहुपद जो है q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के बहुपद अल्फा तथा बीटा हो तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो है मान पूछ दिया। कितना इजी प्रश्न। चलिए फटाफट से आप लोग सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएंगे। चलिए 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है एक जो है रैखिक समीकरण में दोस्तों आपका जो है मान होंगे। एक रैखिक समीकरण का मान क्या हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका तो कोई बहुपद है नहीं, दीर्घात भी नहीं, त्रिघात भी नहीं है, तो रैखिक पूछ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात केवल 1 हो जाएंगे। रैखिक कहेगा तो 1 हो जाएंगे, द्विघात कहेगा 2 हो जाएंगे, त्रिघात कहेगा 3 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 10 नंबर कहा जा रहा है एक संख्या दूसरे से दुगुना है, यानी कि मान लीजिए एक संख्या x हो गया और तो दूसरी संख्या जो है यहाँ पे y हो, सॉरी x नहीं, चलिए x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का जो है योग 27 दिया हुआ। संख्याएं दोस्तों यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है, तो किस तरह से ज्ञात करनी है, मान लीजिए एक संख्या है, दूसरी संख्या का जो है यहाँ पे दोगुना है, तो एक संख्या आपका x हो गया और दूसरी संख्या का दोगुना फिर यानी कि जो है 2x हो गया। इस तरह से आपको दोस्तों आपको कैलकुलेशन करना है। देन यहाँ पे जो है दोनों का योगफल कितना दिया 27 दिया हुआ है, तो सॉल्व कीजिए संख्या कितनी आ जाएंगी। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात जो यहाँ पे 9,18 हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए लाइक काफ़ी कम हो रहा, लाइक कर दीजिएगा फटाफट से सभी स्टूडेंट्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे आपको यहाँ पे जो है सुबह 7:15 में हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का क्लास देखने को मिल रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कहता है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। उसके बाद कहता है p में जो है किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद काफ़ी लॉन्ग जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्व करने के बाद आंसर पता चलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है p बराबर 4 के लिए अद्वितीय हल होगा। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है यदि जो है यहाँ पे युग में कहा जा रहा है a1x प्लस से b1y बराबर, उसके बाद दिया गया c1। ठीक है, और कहा जा रहा है कि a2x प्लस b2x प्लस से आपका दोस्तों दिया गया c2 के लिए जो है यहाँ पे a1 बटे दोस्तों आपको दिया गया a2 प्लस जो है b1 बटे b2 के निम्नलिखित में से जो है कौन सा यहाँ पे देखिए सही है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, सही पता चल जाएगा कौन हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा हिसाब। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 12 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है यहाँ पे
कहा जा रहा है युग में जो है यहाँ पे आश्रित। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है केवल वीडियो देखना है उसके बाद प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, नहीं, प्रश्न को नोट भी करना है और सॉल्व भी करना है, ताकि आपको बार बार जो है रिवीजन हो जाएगा। और सारा प्रश्न यहाँ पे जो दोस्तों बता रहा हूँ, एक नंबर वाला प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आएगा, जो कि आपको 1 नंबर देकर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है यदि x + 2y - 5 = 0 तथा ax प्लस जो है यहाँ पे a - b × y = 10 का जो है यहाँ पे अनंत हल हो, तो कहा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में क्या हो जाएंगे राइट आंसर। अनंत हल के बारे में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है यहाँ पे a + b = 0 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कहा जा रहा है यदि x बराबर जो है यहाँ पे देखिए √56 प्लस इंटू √56 प्लस 56 प्लस जो है यहाँ फिलिंग द ब्रैंक्स दिया गया है, आपका मान सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी इजी वे से सॉल्व हो जाएगा प्रश्न, सभी का रूट हटाना सबसे पहले, उसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो यहाँ पे दिया गया क्या, तो -7,8 जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है यदि जो है समीकरण x² प्लस 4x प्लस जो है यहाँ पे दिया हुआ m = 0 का जो है मूल वास्तविक और दोस्तों आपका देखिए कहा जा रहा है असमान हो, तो यहाँ पे m के लिए जो है कौन सही है। यदि मान लीजिए कि दोस्तों वास्तविक और असमान होता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद यदि वास्तविक और असमान होता है तो यहाँ पे जो है m का मान पूछ रहा है, तो m के लिए जो है यहाँ पे हल क्या निकल के सामने आएंगे, सॉल्व कीजिएगा पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो m दोस्तों आपका जो है देखिए 4 जो है m से बड़ा है। ठीक है, 4 जो है m से बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है यदि समीकरण 9x² प्लस 6ax प्लस 4 = 0 के मूल समान हो तो यहाँ पे मूल क्या होंगे, यानी कि जो है मूल बराबर होंगे तो मूल क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यदि मूल बराबर होता है तो उसके बाद जो है आपको क्या उत्तर आता है वो आपको सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि जो है मूल समान होगा तो यहाँ पे जो है कोई भी नहीं होगा, यानी कि जो है 0 आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है समीकरण x² प्लस x प्लस 1 = 0 के वास्तविक हल होंगे। आपको जो है एक्चुअली यहाँ पे देखिए मान ज्ञात करना है, वास्तविक हल क्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए फटाफट से आप लोग जो है लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए एग्जाम में हल्का मचा देना है, सारा प्रश्न VVI है, वायरल प्रश्न है। 2020 में, 2021 में, 2018 में, 2019 में सारा प्रश्न सब जो है रिपीटेड प्रश्न है। और 2022 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 17 फरवरी को काफ़ी सारा प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। वो जब उसमें प्रश्न मिलेगा तो आप लोग को मेरी याद आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहा जा रहा है वह एपी निर्धारित करें जिसका जो है यहाँ पे देखिए दिया गया तो तीसरा जो है पद यहाँ पे 5 और 7वां पद जो है 9 दिया गया। देखिए कितना ईजी है, देखिए एपी का जो है मान दिया हुआ अर्थात बता दिया गया तीसरा पद जो है 5 है और 7वां पद 9 है। इतना ही दोस्तों आपको सॉल्व कर देना, दोनों का पद यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ पे जो है आपको एपी जो है निकालना है, अर्थात एपी का फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, अर्थात जो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का था समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 खाली स्थान का जो है 18वां पद का मान दोस्तों क्या होगा। ये भी आपका एपी का फॉर्मूला पर सॉल्व हो जाएगा। एपी का फॉर्मूला यदि आपको कंटेस्ट याद है, अच्छे से याद है, तो आप जो है इसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बेस्ड प्रश्न दोस्तों आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन आपको जो है समझना होगा, उसके बाद फॉर्मूला पे बेस्ड बना करके आपको प्रश्न को सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो आपका 52 हो जाएंगे। चलिए 52 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है, देखिए दिया हुआ है प्रथम 1000 जो है यहाँ पे घन संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 1000 घन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आपको पूछ देगा प्रथम जो है यहाँ पे 100 संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 10,000 संख्याओं का योग क्या है। इस तरह से प्रश्न हमको 3-4 पूछ दे सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 1000 का पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है घन संख्याओं का योग। तो देखिए 50500 या आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएंगे 20 का। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 21 का था। एपी का जो है पहला पद 2 और देखिए सार्वंतर दिया गया है, तो सबका डी का मान दिया हुआ है 3, ठीक है। सार्वंतर 3 दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है। 8वें पद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ठीक है। 8वां पद पूछा है तो सबसे पहले देखना क्या होगा, पहला पद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी का मान 3 दिया हुआ है अर्थात सार्वंतर, उसके बाद मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि जो है आपका 23 हो जाएंगे, ठीक है। आपका 23 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब ड्राइंग को समझिए। ड्राइंग वाला प्रश्न आ गया है। तो कहा जा रहा है नीचे दिए गए चित्र में ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 5 सेंटीमीटर और दोस्तों डी समानांतर है बी सी के। तो यहाँ पे जो है ई सी का मान ज्ञात करें। ड्राइंग को समझिए सबसे पहले। देखिए ड्राइंग यहाँ पे समझ लीजिएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला प्रश्न नहीं होता है। आपको ड्राइंग को जो है केवल समझना होता है, ठीक है। देखिए ड्राइंग में यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो ड्राइंग में कहता है, देखिए ड्राइंग में किस तरह से यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 2 सेंटीमीटर। वहीं दोस्तों आपका डी बी बराबर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको जो है एक एक करके दोनों त्रिभुज को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुज को पारापारी करके सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिएगा। 22 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएंगे, 22 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए आपका 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। 23 नंबर प्रश्न कहता है त्रिभुज ए बी सी और जो है त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा दोस्तों यहाँ पे डी एफ बराबर जो है यहाँ पे 3/5 दिया हुआ। तो क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यदि इस तरह से प्रश्न आपको आता है एग्जाम में, यदि आपको समझ में नहीं आता तो आपको प्रश्न को स्किप कर देना, क्योंकि 100 प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप उन्हीं आसान प्रश्नों को सही करें जो कि आपको पहले से कंठस्थ है कि नहीं ये सही हो जाएगा। तो आपको 100 में उन्हीं 50 को उत्तर देना है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स मैंने इस पर वीडियो बना दिया है किस तरह से पैटर्न को समझना है, तो जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 प्रश्न यदि ये पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो उसमें आपको जो है ऐसा प्रश्न सॉल्व करना जो कि इजी लगे। बाकी इस तरह से प्रश्न यदि फंस जाएगा तो आपका 1 नंबर कट भी सकता है। इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, आराम से सॉल्व नहीं करने का मन है तो यदि आ रहा है सॉल्व कीजिए। 23 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि जो है 9 आपका देखिए अनुपात 25 हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए फिर से ड्राइंग वाला प्रश्न है। चित्र में जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है एस टी समानांतर क्यू आर, तो एक्स का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे दिया हुआ आपका 11। चलिए 11 इज द राइट आंसर, जिनका उत्तर बी आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 25 नंबर त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कौन सी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एक इस तरह से जो है त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान पुट कीजिए। देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए इसे जो है यहाँ पे ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको जो है सी मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना तो ए बी का मान जो है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि 13 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी सी का मान दिया 12 सेंटीमीटर, अर्थात ये वाला हो जाएगा नीचे वाला 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया ए सी का मान जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि ये वाला हो जाएगा। चलिए अब कौन सी का मान पूछा, तो तीनों को दोस्तों सॉल्व करना है, तीनों कौन को उसके बाद निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 25 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात 90 डिग्री हो जाएंगे। कौन सी बराबर 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कहा जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों में दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए यदि मान लीजिए भुजाएं दिया तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो आप लोग कहिएगा सर कैसे हो जाएंगे। देखिए भुजा मान लीजिए एक 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए भुजा एक 4 दिया हुआ, एक 9 दिया हुआ है, तो सिंपली आपको देखिए करना क्या है, इस तरह से आपको लिखना है 4:9, इसको बॉक्स में बंद करना है, स्क्वायर कर देना है, 4 चौके 16, 9 9 81, यानी कि जो है डायरेक्टली प्रश्न का उत्तर निकल गया क्या, तो 16:81। भुजा दिया हुआ क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कहा जा रहा है ए बी जो है यहाँ पे देखिए वृत्त का व्यास है, ए बी जो है वृत्त का व्यास है, तथा जो है यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर निर्देशांक जो है यहाँ पे दिया गया 2,-3 के, तथा दोस्तों यहाँ पे दिया गया बी के जो निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ 1,4 में से जो है यहाँ पे एक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो निर्देशांक पूछा है तो प्रश्न थोड़ा लॉन्ग जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है 3,-10 हो जाएंगे निर्देशांक किसका, तो ए का हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 का यदि बिंदु जो है दिया हुआ है ए इंटू 6,1, बी इंटू दोस्तों यहाँ पर दिया गया क्या, तो 8,2, वहीं सी इंटू दिया गया 9,4, वही दोस्तों दिया गया डी इंटू P,3। तो समानांतर चतुर्भुज के यहाँ पे जो है शीर्ष वाले रूप में से दोस्तों आपको जो है पी का मान ज्ञात करना है।
समानांतर चतुर्भुज किस तरह से होता है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। आपको इसका जो है सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्रश्न हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जिनका उत्तर डी आ रहा है, 7 आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। 29 नंबर प्रश्न देखिए, रेखाखंड जो है ए दिया गया, ए बी का मध्य बिंदु P दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया P इंटू 2,4। यदि B के दोस्तों नियतात्मक जो है यहाँ पे 6,8 होंगे तो कहा जा रहा है कि ये का जो है नियतात्मक क्या होगा। तो ये 2 मिनट का प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 29 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो -2,0 हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है, एग्जाम में उड़ा दीजिए, एकदम टहलका मचा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कहा जा रहा है, बिंदु -6,11 में जो है यहाँ पे देखिए भुजा का दोस्तों मान क्या होगा। देखिए भुजा का मान क्या हो जाएगा, -6,11 में जो है भुजा का मान क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 30 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 30 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है भुजा का मान क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे -6, ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भुजा नहीं होगा, भुज होगा, ठीक है। भुज और कोटि होता है ना, भुज और कोटि होता है, तो पहले वाला भुज होता है, उसके बाद वाला कोटि होता है, यानी कि जो है -6 जो है भुज होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है। 31 नंबर प्रश्न कहता है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के दोस्तों 16 जो है 20 तथा 24 के जो है यहाँ पे भाज्य को क्या हो जाएंगे, भाज्य हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि जो है आपका 240 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जिनका राइट हो रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए 32 नंबर प्रश्न के कहा जा रहा है, सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए अब आ गया आपका ट्रिगोमेट्री से प्रश्न, सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, √2 हो जाएंगे, ठीक है। सेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा के स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे। ये दोस्तों बिल्कुल राइट उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स को देना, क्योंकि ये प्रश्न सॉल्व नहीं किए तो कोई प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 33 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा स्क्वायर कीजिएगा और प्लस यहाँ पे कीजिएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर, तो दोनों को मिलाकर के एक आएगा, एक जोड़ दीजिएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 34 नंबर कहा जा रहा है, साइन थीटा बराबर √3/2 को जो सबका जो दिया हुआ है टेन थीटा में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है साइन थीटा दिया हुआ है √3/2, लेकिन इसको हम यदि चेंज करेंगे टेन थीटा में तो कितना हो जाएगा। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आपका ये बन जाएगा √3 बन जाएंगे, ठीक है। पलटेंगे तो इसको √3 बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कोस 64 डिग्री बटे साइन 26 डिग्री, दोनों को दोस्तों चेंज करना है। मान लीजिए ऊपर का चेंज करते हैं तो ऊपर का 26 डिग्री हो जाएगा, यदि नीचे का चेंज करेंगे तो नीचे का जो है 64 डिग्री हो जाएगा। और दोनों को दोस्तों मान लीजिए इस तरह से काट दीजिएगा, इस तरह से दोनों को काट दीजिएगा तो आपका जो है एक आ जाएंगे, यानी कि जो है एक आ जाएंगे। तो ये कहाँ पे है, देखिए एक है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ पे दिया हुआ है, 35 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ये कहा जा रहा है 100√3 मीटर कहा जा रहा है ढांचे दोस्तों आपका जो है टावर की ज़मीन से 100 मीटर दूर से देखने पर जो है यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बनता है। उन्नयन कोण दोस्तों मान ज्ञात करना है, ठीक है। उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए 100√3 दोस्तों आपका जो है यहाँ पे देखिए ऊंचा एक टावर है, ठीक है। ये आपका टावर हुआ 100√3 जो है एक ऊंचा टावर हुआ। उसके बाद नीचे से दोस्तों कोई जो है यहाँ पे 100 मीटर दूर से, यानी कि जो है इतना दूरी से आपको जो है नीचे देख रहा है, ठीक है। मान लीजिए इतना नीचे से आपको जो है कोई देख रहा है और इतना जो है टावर है, इस तरह से बनाइएगा। ये टावर हुआ और ये दोस्तों आपका जो है कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण जो है कितना बनेगा, उन्नयन कोण निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि जो है 36 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर जो है एक यहाँ पे देखिए वर्ग बनाया गया है। तो कहा जा रहा है कि तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। हम मान लीजिए कि दोस्तों कोई जो है यहाँ पे देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त हो गया। अब इसको जो है दोस्तों हम लोग मोड़ के इसको क्या बनाएंगे, तो इसको जो है हम एक आयत बना देंगे, ठीक है। आयत बना देंगे किस तरह से, देखिए आयत बना देंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो है यहाँ पे देखिए भुजा की लंबाई पूजा, इसमें जो क्या था, इसमें त्रिज्या था, ठीक है। इसमें त्रिज्या था, लेकिन इसमें तो जो है ये भुजा बन जाएगा। तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएंगे, 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो है
37 नंबर का ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ आपका 44 सेंटीमीटर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। इनका ऑप्शन डी आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। 28 नंबर देखिए कहा जा रहा है दिए गए चित्र में जो है पीटी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, पीटी एक स्पर्श रेखा है तथा जो है पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर दिया तथा ए बी बराबर जो है यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे जो है पीटी का मान पूछ रहा है, तो सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे, जिनका उत्तर बी आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ लेना है, तो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो 39 नंबर प्रश्न के कहा जा रहा है दिए चित्र में जो है पी ए बराबर 7 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान पूछा है, ठीक है, डी सी का मान क्या हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है 3.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर कहा जा रहा है एक गोले का जो है व्यास 14 सेंटीमीटर दिया, तो उसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, तो उस फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा दोस्तों। सिंपली जो है आपको व्यास को दोस्तों त्रिज्या में बदल देना है, यानी कि जो है आर बराबर डी बटे 2 होता है, तो आर जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बैठा दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा मान। 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है, तो बाकी जो प्रश्न बच जाएगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आई होप 40 प्रश्नों में से आपने 35 प्लस अच्छा किया होगा, अच्छा से बताया होगा। चलिए तो ये था हमारा दोस्तों मैथ का तीसरा वीडियो, जो कि आर्या पार सीरीज का था। बिल्कुल हरा देना है या तो हार जाना है। जो छात्र एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के लिए दोस्तों देने के लिए, तो आप बिल्कुल हरा दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।